नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी मैथ की क्लास में। मैं आपका साथी रिचपालपुरी फिर से क्लास लेके तैयार हूं आपके सामने। हमारा चैप्टर जो पीछे वाला चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और अब जो नया चैप्टर हम शुरू करेंगे और वो चैप्टर होगा प्रतिशत। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रतिशत, और प्रतिशत से हम शुरू करते हैं इस क्लास को। इंग्लिश में बोला जाता है, सबको पता होगा, परसेंटेज। प्रतिशत की कुछ महत्वपूर्ण बात, सीधी सीधी बात है। प्रतिशत क्या होता है, कहने का मतलब है कि प्रतिशत वो होता है कि किसी भी संख्या पर प्रति 100 का मान, यानी कि 100 की स्थिति में वो क्या हो जाती है, प्रतिशत पे पहुंच जाता है। यानी कोई सा भी मान अगर एग्जैक्ट 100 है, वो प्रतिशत की बात पर आ जाता है। यानी प्रतिशत का कहने का मतलब है कोई चीज 100%, यानी 100 नंबर पे हो, यानी 100 इक्वल हो, हम बोलते हैं 100% हो। ठीक है, जैसे मैं मान लूं, अब इसी के मानने की यह तो परिभाषा हुई। प्रतिशत को बदलने की दो कहानियां, शुरुआत करते हैं बेसिक से। एक तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, ध्यान रखें, क्या करते हैं, 100 से गुणा करवा दिया जाता है। किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करवा देते हैं। जैसे कि 3 है, इस 3 को आप प्रतिशत में बदलना चाहो तो ये क्या हो जाएगी, 3 गुणा 100 करके क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये यानी प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करवाते हैं। और किसी भी प्रतिशत को, दूसरा इसी के अंदर है, और किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए, संख्या में बदलने के लिए आप सबको पता है क्या करते हैं, बदलने के लिए पता होगा क्या होता है, 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग, भाग का चिन्ह ही है, भाग दिया जाता है। ध्यान रखें, दो चीज का ध्यान रखें। बेसिक में प्रतिशत की जब हम बात चल रही है, किसी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदलते हो तो 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और में किसी संख्या को प्रतिशत है, वो प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। कहने का मतलब, उदाहरण तौर पे समझते हैं, देखो, जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको कि 3% है, इसको संख्या में बदलो। ठीक है, अब देखो 3% है, संख्या में बदलना है, क्या करना है, 3 का भाग लगाना है। और जब भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 0.0, दो छोड़ के पॉइंट आएगा ना, ये 3 हो गया, 0.03। ठीक है, यानी कि ये प्रतिशत में है, आपको संख्या में बदलनी है तो 100 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, वापस जब आप क्या करोगे, 3 को प्रतिशत में बदलना चाहोगे, 100 से गुणा कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ये तो हुई इसकी बेसिक। अब इसके जो छोटे बेसिक टाइप के सवाल शुरू होते हैं दोस्तों, वो देखो, पहला ही होगा, नहीं पहला ही है। देखो, पहली स्टेप लेते हैं, ये धुंधला नजर आ रहा है, 1 मिनट। ओके, तो क्या है, पहली शुरुआत होती है प्रतिशत की, वो बेसिक चीज थी, मैंने आपको बताई, एक तो परिभाषा कि कोई चीज 100% मान प्रतिशत होता है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा दिया जाता है। और किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से क्या करवा देते हैं, भाग करवा देते हैं। वो तो बात हुई उनकी परिभाषा की। अब जब उसके टाइप पर आते हैं तो पहला कुछ इस टाइप का सवाल होता है कि 800 का 40% कितना होगा। फर्स्ट टाइप की जब हम बात करें कि 800 का 40% कितना होगा, सीधे सीधे आपको दोस्तों क्या करना है, 800 का मतलब वैसे गणित में क्या होता है, गुणा 40, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में
100। ये चीज अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 चौके कितना हो गया 32, और साथ में क्या है 0। हमारा आंसर क्या आ गया 320। यानी किसी भी चीज का आपको कितना प्रतिशत पूछे कितना होगा, तो कितना होगा 800 का 40%, 320 होगा, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक सवाल है जहां से हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद का टाइप क्या आता है, तो अब कुछ भी पूछ सकता है आपको। देखो यहाँ 800 की जगह कितनी भी संख्या दे के पूछ ले, उसका कितना प्रतिशत क्या होगा, तो यही टाइप रहेगा निकालने का। जो भी चीज दी हुई है उनको आपस में काट पीट के क्या कर लो, सोल्व कर लो, ठीक है। अगले टाइप की बात करें दोस्तों तो अगला टाइप है ये, कि वो टाइप था एक, तो एक है किसी संख्या का 40% इतना है, तो वह संख्या क्या होगी। एक टाइप ये है, यानी उसका अगला बेसिक टाइप जो पहला था, इसका अगला टाइप कि किसी संख्या का 40% अगर इतना है तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो किसी संख्या का मतलब किसी संख्या कोई सी भी हो सकती है, और गणित में लगभग माना जाता है, क्या माना जाता है, x, ये हम आपको पता होगा कि किसी संख्या का यानी x का 40% कितना है 320 है। ये लाइन पर्सन में आपको दी हुई है, लिखना होता है। जैसे यही लाइन है ये नीचे लिखी हुई कि इस संख्या का 40% 320 है, तो वह संख्या कौन सी है, मतलब इस x का क्या निकालना है, वैल्यू, यानी कि इसका मान निकालना है। और जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मतलब गुना 40% का मतलब बट्टे में 100, और बराबर में कितना है 320। 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से ये कट गया 2 बार, और ये कट गया 5 बार। ऊपर क्या आ गया दोस्तों 2x, बट्टे नीचे क्या है 5, और बराबर में क्या है 320। और यहाँ आपको पता है सरल करने का तरीका क्या होता है, बट्टे में 1 वज्र गुणा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 320 गुणा 5, और 2 और x का आपको पता है गुणा का चिन्ह बीच में, उधर जाके किस में लग जाएगा, भाग में। यहाँ कर रहा हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा 320 गुणा 5 बट्टे 2, 2 से ये कट गया 16 दूना 32, और गुणा में 5, 16 5 की क्या हो गया 80, कितना निकल के आ गया 800, ठीक है। पिछला प्रश्न क्या था, ये देखो, इसी प्रश्न को घुमा के दिया हुआ वापस आगे वाला प्रश्न सेम प्रश्न है, और इसी का घुमा के टाइप करने की वजह ये है कि देखो एक तो टाइप ये हुआ कि इसका बेसिक कि 800 का 40% कितना है, निकल के क्या आया 320, ठीक है। और एक टाइप है ये, उस संख्या में आपको दिया हुआ था कि इस संख्या का इतना प्रतिशत कितना था, वो निकलना था, ठीक है। अब वापस घुमा के क्या पूछा है कि किसी संख्या का 40% अगर इतना हो तो वह संख्या कौन सी होगी, तो उसको निकाल कर वापस कितना आया 800, ठीक है। यानी कि एक ही पर्सन को 2 बार घुमा दिया, कहने का मतलब ये अलग अलग टाइप हो गया। इसके आगे की बात चलते हैं, हाँ थोड़ा रुक रुक के, ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। इस प्रकार का टाइप, उसका हल, पीछे वाला टाइप, उसका हल, थोड़ा रुक जाते हैं ताकि आपको फ्यूज करके क्या करना पड़े, नोट्स आराम से बना सको। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अब देखो ये अलग सवाल है, वैसे सवाल वही है जो पहला था, लेकिन इसको घुमा रहा है। और मैंने साथी राजपाल जी से कहा था कि इन सवालों को, जो पहला सवाल था उसी को आप रिकाउंटिंग करें, यानी उसी सवाल को दोहराते रहे, ताकि आपको समझ में आसानी से आए कि एक सवाल को कितनी बार किस टाइप से प्रतिशत में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 टाइप हो गया, वही सवाल है उसका ये तीसरा टाइप है। आपको देखो वही संख्या है, ये भी वही है, और अब आपको पता चल गया हो गया कि वो मान क्या आएगा प्रतिशत में, क्योंकि पीछे 2 सवालों में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन पूछने का तरीका देखो, तीसरा तरीका हो गया एक ही पर्सन को पूछने का। तो 800 का कितना प्रतिशत 320 है, ठीक। अब देखो 800 तो है, जैसे कि जैसे का मतलब क्या हुआ गुणा, मैं पर्सन लिख रहा हूं, ये तो पर्सन दिया हुआ है, लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो वापस पर्सन को लिखते हैं,
किस रूप में, गणितीय भाषा में लिखते हैं। तो 800 का मतलब वो गुणा कितना प्रतिशत। अब कितना का मतलब तो क्या हो गया, x मान लिया हमने कितना, और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, ये लो प्रतिशत। ठीक है, यहाँ लगाओ तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो, बट्टे में 100 लगा सकते हो, और बराबर कितना है 320। ठीक, सॉल्व करें। 800 गुणा x और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बट्टे में 100 बराबर 320। यहाँ तक ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, क्या हुआ यहाँ 8 गुणा x बराबर 332, सॉरी 320। x के 8 के बीच में गुणा का चिन्ह, मतलब अगर आप पक्षांतरण करो तो कहाँ जाएगा, उसके भाग में जाएगा। तो 320 बट्टे 8 का मतलब क्या हो गया, 8 चौके 32, और क्या निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू निकल के आई मतलब 40, और आपने क्या माना था, कितने की जगह माना था 40, और आगे क्या था प्रतिशत, यानी कि x बराबर क्या निकल के आ गया 40%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 800 का 40% 320 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 40%। ये उसी सवाल का तीसरा तरीका है प्रतिशत में पूछने का। ठीक है, उतार ले। देखो बढ़िया तरीके से हम ये बेसिक क्लियर करते जाएंगे, तो प्रतिशत के जो बढ़िया सवाल एग्जाम में आते हैं उनको करने का आपको जो तरीका, वो सोल्व से सोल्व, मतलब जल्द से जल्द और जितना जल्दी निकाल सके उतनी ट्रिकों के साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, इसलिए क्लियर करके चलेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। 800 के 20% अधिक संख्या क्या होगी। ठीक है, अगले टाइप का सवाल है। आपको कहा है कि 800 के 20% अधिक संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक तरीका पहला कि 800 का या के का मतलब वैसे गणित में होता है गुणा। ठीक है, 20%, 20, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। ये चीज आपको प्रश्न में दी हुई है, हमने केवल लिखी है। अधिक संख्या क्या होगी, अधिक का मतलब क्या होगा, जुड़ेगी। ये तो समझ में आ रहा प्रश्न से ही, लेकिन कब, जब हम इनको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 दूने कितना हो गया 16, और एक जीरो जो साथ में था वो आ गई, क्या आ गई 160। क्या आई है, अधिक आई है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से ही चल रहे हैं। 800 के का मतलब गुणा हो गया, 20% का मतलब बट्टे में 100, इसको सोल्व किया है तो आया 160, और आगे लिखा हुआ था अधिक, तो ये कितना हो गया अधिक, यानी अधिक किस में हुआ 800 में। ठीक है, तो 800 और 160 अधिक का मतलब ये 160, कितना आया 960। तो हमारा आंसर क्या होगा 960 का, वो अधिक संख्या क्या होगी 960। ठीक है, ये तो पहला तरीका जो हम गणित के हिसाब से करें। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, इस साइड में बता रहा हूं, या ये दूसरा तरीका अच्छा है इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए। कैसे, देखो यह है 800, के का मतलब वापस गुना। आप यहां देखो क्या लिखा हुआ है, अगर अधिक संख्या है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और यहाँ कम संख्या है तो आपको क्या पता होगा कि क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो 20% क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। और प्रतिशत की मैं बात करूं, मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि प्रतिशत एक्चुअली होता क्या है, कोई चीज अपने आप में 100 है, वो क्या है प्रतिशत है। ठीक है, तो 100 तो होता ही है। अब ये क्या कह रहा है 20% अधिक, तो 100 और 20% अधिक कितना हो गया दोस्तों, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 120 लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल 20% अधिक की बात हो रही है, मतलब 100 तो ओरिजिनल, 20 और बढ़ गया, कितना हो गया 120। तो इस प्रश्न में आप सीधे सीधे 120 लिख सकते हो, बट्टे में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 अंटा कितना हो गया 96, और ये साथ में 0, क्या आंसर आ गया 960। देखो ठीक है, निकल के आ गया। मतलब
यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, फिर इस चीज़ में आपको ये जोड़ना, डबल तरीका हुआ। और उसको सीधे सीधे करने का तरीका यह रहा। और आपको यही यूज में लेना है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। एग्जाम में टाइम कम से कम लगाना है, और कम से कम टाइम लगाना है, तो इतने बड़े मेथड को नहीं यूज करके आप सीधा ही क्या करोगे, वही वैल्यू निकालोगे जो आपको निकालनी है। ठीक है, उतार लो एक बार। दोनों टाइप लिख लें, आपको जो बढ़िया लगे, लेकिन मेरे जान में ये तरीका आपको अपनाना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो टाइम में है उस टाइम की बचत हो। और एग्ज़ाम में यही होता है, देखो जो बंदा, मैं बता रहा हूँ, अगर रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, उससे टाइम की फिक्र नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी मैथ में। क्योंकि अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहा है तो वो टाइम को वैसे भी कवर कर लेगा। कंटिन्यूटी अगर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, सोल्व कर रहा है अपने हाथों से गुना भाग को, प्रश्नों को, तो उसकी स्पीड और उसका दिमाग बिल्कुल सटीक हो जाता है। मतलब कहने का, एग्जाम में जब सवाल दिखा उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या करना है, तो वो जल्दी जल्दी वही काम करेगा और अपना टाइम वैसे भी बचा लेगा। लेकिन जो बंदे रेगुलरली क्लास नहीं ले रहे हैं, या इन टॉपिकों को पढ़ते नहीं है, या कुछ टाइप के पर्सन छोड़ देते हैं, जब एग्ज़ाम में आते हैं, अब एग्ज़ाम में फिर वो यही तरीका अपनाते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बस यही कारण है कि उनका कुछ सवाल मिस हो जाते हैं, किसी किसी बंदे के। सबकी नहीं कह रहा हूँ कि सबके मिस हो जाते हैं, लेकिन होता है, काफ़ी बार होता है, बच्चे एग्ज़ाम के सारे सवाल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और उसकी वजह है टाइमिंग। और उस टाइम को कवर करने के लिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप घर पे तैयारी करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उतार लिया होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का 20% 160 है। इसका भी दोस्तों दो टाइप हैं, ठीक है। एक तो जो पहला मैंने आपको मैथी तरीके से बताया था वो, और एक था जो अभी बताया वो वाला। अब मेरे जान में दोनों तरीकों आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैथ ये तरीका क्या है, किसी संख्या का 20% इतना है, तो x का 20% 160 है, आपको वो निकालना है, जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर कह रहा है तो इसका 25% कितना होगा, वो प्रतिशत आपको एक निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा, 25% अलग से निकालना पड़ेगा। काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे ही बता रहा हूँ, जो दूसरा तरीका पिछले पर्सन में बताया था उसी पर्सन के हिसाब से चलेंगे, ताकि आपको टाइम कम लगे, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कह रहा हूं, किसी संख्या का 20% कितना है, 160 है, ठीक है। तो इसका 25% कितना होगा। तो पहले तो देखो गणितीय तरीके से चलो बता ही देता हूँ, मैं आपको दोनों टाइप को बताता रहूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम में यूज करें, ठीक है, ताकि आराम से समझ में भी आ जाए। क्योंकि अभी प्रतिशत हमने शुरू किया है, आगे के प्रश्नों में हम अच्छा तरीका यूज में लेंगे, और उसमें भी मैं आपको अलग अलग नई ट्रिकें बताऊंगा। और बिल्कुल मेरे पास हैं अपनी बनाई हुई, कुछ ट्रिकें भी हैं, कुछ गणितीय मेथड भी हैं, जो ट्रिकें चलती है वो भी हैं, मैं सब आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आप नियमित रूप से रेगुलरली क्लास लें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। किसी संख्या का यानी x का 20% कितना है, 160 है, ठीक। x 20% का मतलब बट्टे में 100 और बराबर 160। ये तरीका तो सबको देखो मेरे हिसाब से आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो रेगुलरली क्लास ले, ताकि आपको ये जो अगर नहीं आता तो आपको आने लगे। x माना था, का मतलब गुना 20% कितना होता है 160, वो लिखा है। 20% का मतलब बट्टे में 100, तो 20 से ये सीधा सीधा काट दो, कितनी बार कट गया, 5 बार। तो हमारे पास निकल के क्या आया, x बट्टे 5 बराबर 160। आपको पता है क्या करते हैं इस विधि में, बट्टे में एक और वज्र गुणन, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 पाँच की 80, यानी कितना आ गया, 800। आपको क्या निकल के आया है, 800। यानी वो संख्या कौन सी थी, 800,
का 20% 160 है, ठीक है। तो इसका 25% कितना होगा? तो इसका किसका, इसका 25% कितना होगा? अब निकालेंगे इस 800 का 25%, ठीक है। तो 800 का 25%, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, जीरो से जीरो कट गया, 25 अंटे 200, कितना होगा? 200, ठीक है। उतार लें। ये तो मैथ ये तरीका है, आपको यही पूछा है कि 25% कितना होगा। उतार लिया होगा। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप क्या है दोस्तों? संख्या 16%, किसी संख्या है ना, एक मिनट जूम कर रहा हूँ। यहाँ किसी है, ठीक है। वही टाइप का सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का 16% 144 है, तो इसका 42% कितना होगा, ठीक है। ये लो, किसी संख्या का 16% 144 है, तो इसका 42% कितना होगा? तो किसी संख्या का मतलब x, का मतलब गुणा, 16% का मतलब 16/100 बराबर किसके हैं? 144 के, ठीक है। तो x गुणा 16 बराबर 144 गुणा 100 लिख सकते हो इसको। ये बट्टे में उधर आ जाएगा। अब ये ऊपर गुणा में था, वो किस में चला जाएगा? भाग में। तो 144 गुणा 100/16, ठीक है। 16 से काटो इसको, 16 पान की 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, ठीक है। 9 बार, और 9 को 100 से गुना कराओ। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 900, ठीक। ये तो x की निकल के आई। अब आपको कितना निकालना है? 42 निकालना है। तो 900 का 42% निकाल लें। 900 गुणा 42/100, जीरो से जीरो कट गए, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, और 9 चौके 36 और 1 37, 378, ठीक है। उतार लें। सेम वही टाइप है, उतार लो। अब देखो, मैं इसका दूसरा तरीका, मैंने पीछे वाले सवाल में आपको बताया नहीं था, दूसरा तरीका मैं आपको कह रहा था कि दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब सेम ही टाइम सवाल है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये उतार लिया होगा। यहाँ बता रहा हूँ, देखो इस टाइप में मैं उधर खिसका रहा हूँ इसको, ठीक है। चाहे वो गायब हो तो होने दो। यहाँ देखो, नजर आ रहा होगा। देखो संख्या, मैं ये सीधे सीधे लिख रहा हूँ। देखो दूसरा टाइप है, मतलब टाइम कवर करना है, कुछ भी अलग चीज नहीं लिखनी है, सीधे सीधे उत्तर निकालने के लिए क्या करना है? 16% 144 है, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को सीधे सीधे अलग करने के लिए, और पीछे वाला प्रश्न है, आप इस मेथड से आप घर पे निकालना, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे लिख रहा हूँ, 16% 144 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो 16% अगर 144 है, तो दोस्तों बताओ 1% कितना हो गया? 144/16, ये चीज तो पता होगी।
कि 16% अगर 144 है तो 1% कितना हो जाएगा, 144/16, यानी ये इधर आके किस में लग गया, भाग में लग गया। 1% अगर 144/16 है, आपको कितना पूछा है, 42, तो 1% अगर ये है तो 42% कितना हो जाएगा दोस्तों, 144/100 गुणा 42। यहां तक समझ में आया कि अगर 16% 144 है तो 1% कितना हो गया, 144/16, और 1% अगर ये है तो 42% कितना हो गया, 144/16 गुणा 42। सीधे सीधे काट दो, कितनी बार कटा, 9 बार, और 9 को 42 से गुणा करवाया, कितने आए थे, 9 दूने 18 का 8, हासिल की 1, 8 चौके 36, रेख 37, कितना आया, 378। मिट गई है क्या, 378, 1 मिनट, 378, यहाँ देखो, ये भी 378 और ये भी 378, दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या हुआ, टाइम कवर हुआ। ठीक है, एक तो ये एक्स वाले झंझट का खत्म हो जाएगा कहानी। और मुझे पता है कि जब गणित पढ़ते वक्त जिस बच्चे को गणित अच्छी लगती है वो तो दोनों तरीके से निकाल सकता है, मुझे ये बोरिंग नहीं लगता। लेकिन जिस बंदे को मैथ्स पसंद नहीं है शुरुआत से, मतलब कि माथा पच्ची है, मुझे नहीं आता, उस बंदे के लिए एक्स वाला तो काफ़ी झंझट बन जाता है। मुझे पता है, इस मुसीबत से मैं भी जूझ कर फिर आगे निकला था, लेकिन मुझे शुरुआत से मैथ पसंद थी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ कहूँ मैं आपको, देखो एग्जाम में टाइम तो कवर करना ही पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, टाइम कवर करोगे तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और उसकी वजह यही है कि टाइम क्लियर कब होगा, जब अच्छी तैयारी है, आपको सवाल आ रहे हैं, तभी टाइम कवर कर पाओगे। और मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले वाले पर्सन में भी 2 तरीके बता के कहा था कि ये वाला बेस्ट है टाइम कवर करने के लिए, और एग्जाम में आपको यही यूज करना है। सीधे सीधे आगे वाले पर्सन में चलते हैं, जब देखेंगे ये तो अलग टाइप का आ गया। इसी पर्सन में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो हमने पीछे किया था हल, उसी को दूसरे टाइप में मैं फिर से समझा रहा हूँ, ताकि एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद में अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, अब देखो वही पर्सन है जो हमने पीछे सोल्व किया था। क्या लिखा हुआ था, 20% कितना है, इसको मैंने करवाया नहीं था, बोला जरूर था, 20% का 160 है। ठीक है, कि कोई चीज 20% निकल के कितनी आ रही है, 160 आ रही है। तो यहाँ मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि 20% अगर 160 है, तो मुझे बताओ 1% कितना होगा, 160/20। काटना चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, लेकिन टाइम बचत करने के लिए सबको एक बार साथ में निकाल के काट लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। कि 20% 160 था, 1% कितना आ गया, 160/20। आपको पूछा कितना था, 25%। 1% अगर ये है तो 25% क्या हो जाएगा, 160/20 गुणा 25। ठीक, वही तरीका जो अभी पढ़ के पीछे आए हैं। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 8 बार, और 25 अंटे कितना हो गया, 200। क्या आंसर आ गया, 200, और यही यहाँ आ रहा था। ठीक है, बढ़िया तरीका है। आराम से आप जब घर पे सोल्व करोगे, इस टाइप के पर्सन लेना, ये तरीका अपनाना, ये भी अपनाना, दोनों में से टाइम कवर करके देख लेना, बिल्कुल अच्छा तरीका है। ठीक है, ये आ गया अगला टाइप, बड़ा कर रहा हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है। क्या पूछ रहा है, कम है। ठीक है, इसके भी 2 तरीके हैं, और मैं आपको
दोनों तरीके बता दूंगा। ए की आई, ये ए रहा, और ये रहा बी रहा। ए की आई बी की आई से, इस चीज पर ध्यान ये रखना कि आपको मानना क्या है। वैसे ध्यान रखें, प्रतिशत हमेशा 100% होता है, तो आपको मानना क्या है, 100 ही मानना है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय आप क्या मानोगे, 100 मानो। बी की आय आपने 100 मानी है, तो ए की आय क्या निकल के आएगी कि बी की आय से 25% अधिक है। ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 125। यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल आई होगी कि ए की आय बी की आय से ज्यादा है, मतलब बी की आय आप क्या मानोगे, 100। एक्चुअल में आपने मान ली बी की आय 100 है, तो 25% अधिक ए की क्या निकल के आ गई, 125। अब आपको क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी, से कितनी मतलब दोनों का डिफरेंट कितना है, 25 का, तो आपको क्या ही रखना है, वही रखना है 25। किससे पूछिए, बी की आय पूछिए, ए से पूछिए, तो ए का 25 अंतर किस में से है, 125 में से। और आपको निकालनी क्या है, बी की आय, बी की आय कितनी थी, 100। ठीक है, ये तो हुआ गणितीय तरीका। काट दो, ये 5 बार, ये काट दो, कितने आ गए, 20। ठीक है, अब वो हमारा वाला तरीका, ये तो हुआ गणितीय तरीका, माना ये जहां कम लिखा हुआ, इस प्रश्न में जैसे कम लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं आपको कहूं कमी प्रतिशत बराबर दोस्तों होता है अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100। ये रामबाण सूत्र है या रामबाण ट्रिक है, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको कमी प्रतिशत पूछा जाए, जैसे कमी पूछी है, तो आपको लिखना है अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100। ठीक है, और फिर आपको सीधे सीधे क्या कर लेना, उत्तर निकालना है। इसी तरीके में समझा देता हूँ, कमी प्रतिशत बराबर अधिक, अधिक का मतलब कितना अधिक था, 25 बट्टे 100 प्लस अधिक, तो 100 प्लस अधिक 25 कितना हुआ, 125 गुणे 100 क्या निकल के आया, 20। सीधे सीधे इस सूत्र में मान रखना होगा, इस झमेले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत अगर कमी ज्ञात करनी हो, तो अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100, ये सूत्र लगा देना और आंसर निकल के आ जाएंगे। उतार लेना, ये लिख लेना, आराम से एकदम नोट बना के लिख लेना। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।